इंदौर में शनिवार 24 जनवरी को वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव मृदंग 2026 बड़े ही जोश और गरिमा के साथ मनाया गया। बॉलीवुड के गीत संगीत और नृत्य नुक्कड़ नाटक, बिजनेस आइडिया, स्किट और वंदे मातरम पर आधारित ड्रामा के साथ रैंप वॉक ने विद्यार्थियों को उत्साह से भर दिया। कार्यक्रम में सिका एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन पी बाबूजी, विशेष अतिथि जीएसीसी के पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष एवं कवि प्रोफेसर राजीव शर्मा, ट्रस्टी सुरेश अय्यर, ट्रस्टी जी रमेश, ट्रेजरर ट्रस्टी के गिरिधरन, ट्रस्ट के पूर्व संरक्षक वीएस मणिसिका मेंबर लक्ष्मी गोपाला कृष्णन विशेष रूप से उपस्थित रहे। मृदंग 2026 की विजेता सुखदेव स्क्वाड और खेल महोत्सव युवाम का विजेता सुखदेव स्क्वाड रहा। कार्यक्रम में सिका एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन पी बाबूजी ने कहा कि कल्चरल फेस्ट मृदंग में सिका कॉलेज का विजन और आपसी सहयोग का वर्क कल्चर परिलक्षित होता है। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत नृत्य के साथ हुआ। दीप प्रज्वलन के बाद प्राचार्य डॉक्टर गुंजन शुक्ला ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए वर्ष 25-26 की खेल, सांस्कृतिक और शैक्षणिक उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया। इस मौके पर कॉलेज के विद्यार्थियों की पत्रिका प्रतिबिंब एवं विद्यार्थियों के द्वारा प्रकाशित अखबार सिका निपानिया टाइम्स का विमोचन अतिथियों ने किया। मुख्य अतिथि राजीव शर्मा ने कहा कि सफलता प्रयासों के प्रवाहों से मिलती है, सफलता संघर्षों की राहों से मिलती है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आनंद मठ पर आधारित नाटक प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही यूथ फेस्ट गीत, बसंत पंचमी पर आधारित राधा कृष्ण नृत्य नाटिका, भगत सिंह पर आधारित नृत्य नाट्य, देशभक्ति नृत्य एवं संगीतमय प्रस्तुतियों ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की रचना बूढ़ी काकी का मंचन आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम के अंत में आयोजन समन्वयक ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर प्रतिभा सारस्वत ने किया। छात्र परिषद की अध्यक्ष अवनीत कौर ने स्वागत उद्बोधन दिया। कार्यक्रम में सिक्का 78 के प्राचार्य डॉक्टर जीएस पटेल, सिका निपानिया की प्राचार्य रजनी उप्रेती उपस्थित रही। Bajaj Finserv, NISM, Foreign Trade, Insurance Institute of India, Mumbai, Geeta Sar, Chris Gopal, Tele Prime, and Science Pro. We are in process to sign the MOU with Science Pro in February 2026. And things in different areas. The students in last year batch completed 7 days residential camp with different community work and activities at Village Pivray and workshops related to employment. Mridang 2026 is a cultural extravaganza of Sikka College. This is the 13th year annual day celebrations which Sikka College is celebrating in the Sikka campus, Nipania. And today's specialty is mass tribute to celebrate 150 years of completion of our national song, Vande Mataram, which has been inaugurated by our Prime Minister नरेंद्र मोदी जी, एंड उसका एक कल्चरल प्रेजेंटेशन होगा बाय द स्टूडेंट्स ऑफ सिक्का कॉलेज। स्टूडेंट्स ये बहुत सारे इवेंट्स कॉम्पिटिशन्स में दे हैव पार्टिसिपेटेड इन ड्राइंग, आर्ट्स एंड कल्चरल एंड बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज। इस विषय में भी द कॉम्पिटिशन वाज देयर yesterday and the prize winners are also will be our alumni, ex students also are coming today. आपका इंट्रोडक्शन। पी बाबूजी, चेयरमैन सिक्का एजुकेशन ट्रस्ट। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगी कि सिक्का कॉलेज अपना 13वां वार्षिक उत्सव मनाने जा रहा है। फ्रीडम फिएस्टा हमने इसकी थीम इस बार इसलिए रखी क्योंकि हमारा जो अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स मीट ख़त्म हुई और कल हमारा कल्चरल फेस्ट था, आज हमारा एनुअल फंक्शन है। तो इसकी थीम हमने फ्रीडम फिएस्टा इसलिए भी रखी है क्योंकि वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे हुए हैं। और जो हमारा जो थीम और फॉर्मेट ऐसा रहता है कि जो हमारा कल्चरल फेस्ट है उसमें हमने अलग अलग 7 विधाओं में प्रतियोगिताएं रखी थी।
जिसमें फायरलेस कुकिंग था, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाना था बच्चों के द्वारा, उसके अतिरिक्त बॉलीवुड डांसिंग था, रैंप वॉक, इंडो वेस्टर्न रैंप वॉक भी हुआ बच्चों का, जिसमें उन्होंने भारतीय परिधान और वेस्टर्न कल्चर की तरफ अगर हम बढ़ भी रहे हैं तो अपनी भारतीयता को कैसे बचा के रखना है उसका संदेश दिया है। और इसके साथ साथ बच्चों ने म्यूज़िकल पेंटिंग भी क्रिएट की थी कल। नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए गए, काफ़ी सारे सोशल इश्यूज़ को उन्होंने हाईलाइट किया, उसकी स्क्रिप्ट भी बच्चे खुद ही लिखते हैं। और उसके साथ साथ बिजनेस प्लान का भी एक प्रेजेंटेशन होता है हमारे पहले दिन के जो जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें। ऑब्जेक्टिव ये है कि जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो क्लासरूम के अतिरिक्त कुछ ऐसी अलग अलग विधाएं हैं जहाँ पे बच्चे अपनी क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ये सारी चीज़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं। प्लस टीम में काम करते हैं तो टीम वर्क को सीखते हैं, समय सीमा को सीखते हैं, टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं। तो फर्स्ट डे का फॉर्मेट तो ऐसा हमने डिज़ाइन किया था। सेकेंड डे में आज जो एनुअल फंक्शन होने जा रहा है, इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि क्योंकि 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं वंदे मातरम को, तो जो ट्रिब्यूट हमारे 100 बच्चे एक साथ वंदे मातरम पर नृत्य करेंगे और देंगे। और इसके साथ साथ जो हमारे नाटक की प्रस्तुति है वो भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के ऊपर ही हम लोग कर रहे हैं। और आनंद मठ का भी हमने कुछ ग्लिम्सेस कवर किए हैं जहाँ पे वंदे मातरम कितना पावरफुल, एक जागरूक करने वाला उस वक्त का गीत था और आज नेशनल सॉन्ग है हमारा, जिसने बहुत ही देशभक्ति की भावना जगाई लोगों में और उस विपरीत परिस्थिति में भी सब एक साथ हुए और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की। आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जी जी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी हमारे साल भर के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं वो, और एनुअल स्पोर्ट्स डे जो हुआ वो, प्लस कल जो कल्चरल फेस्ट जिसमें जितनी विधाएं हुई उसके कंपटीशन को लेकर 4 भाग में विभाजित किया गया था बच्चों को। तो उन 4 टीम्स के बीच कंपटीशन था और उसके जो भी विनर्स हैं उसको आज हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इसके साथ क्योंकि वसंत ऋतु आ रहा है, कल ही वसंत पंचमी मनाई, तो वसंत ऋतु को लेकर भी कुछ अच्छी प्रस्तुतियां हैं। मुंशी प्रेमचंद के नाटक बूढ़ी काकी पर भी एक प्रस्तुति है जिसमें हम आज के समाज में ये संदेश देना चाहते हैं कि बड़े बूढ़ों को कितना सम्मान आज भी हमें उसको बनाए रखने की आवश्यकता है। तो कुछ ऐसी प्रस्तुतियां बच्चे लेकर आ रहे हैं मंच पर जिसमें संदेश भी है और बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी है। मेरा नाम डॉक्टर गुंजन शुक्ला है, प्रिंसिपल सिक्का कॉलेज। सीका सोसाइटी का न केवल इंदौर, न केवल मध्य प्रदेश, बल्कि पूरे देश के शैक्षणिक जगत में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मैं विगत 40 वर्षों से उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और इस समय इंदौर में 13 विश्वविद्यालय हो गए हैं। 13 ही विश्वविद्यालयों में मुझे जाने आने का अक्सर काम पड़ते रहता है, आमंत्रित करते रहते हैं वे लोग, कभी हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। मैंने देखा कि इन तमाम विश्वविद्यालयों में 5-7 स्टूडेंट के बाद मिलने वाला हर विद्यार्थी सीका से कहीं और कहीं ज़रूर जुड़ा है। वो या तो स्कूल से है या कभी कॉलेज से है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में सीका का जो योगदान है वो शब्दातीत है। और आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। मैं यहाँ के प्रबंधन के प्रति, यहाँ की प्राचार्य महोदया के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि इतने बढ़िया शैक्षणिक इदारे में उन्होंने बतौर शिक्षक मुझे आमंत्रित किया। अन्यथा वो चाहते तो किसी नेता को भी बुला सकते थे, किसी नौकरशाह को भी बुला सकते थे। तो एक शिक्षक के प्रति शिक्षा संस्थान का ये भाव मुझे अभिभूत करता है और मैं स्वस्ति कामनाओं के पारिजात समर्पित करता हूँ कि ये इदारा दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे और शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन इतिहास की संरचना। इस स्कूल में, सीका स्कूल में मेरी बिटिया भी पढ़ा करती थी। तो लगभग 1.5 दशक पूर्व भी इधर विजयनगर तरफ बनी हुई सीका स्कूल में जाता था तो सीधे हाथ की तरफ सरस्वती माता की प्रतिमा बड़ी लगी हुई थी, एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था और उसे मत्था टेक टेक कर ही हम सब उस प्रीमाइसेस में प्रवेश किया करते थे। तो सनातन धर्म के प्रति तो निश्चित तौर पर साउथ इंडिया का तो जो कल्चर ही है, हमारा दक्षिण भारतीय कल्चर है, यदि सनातन को जिंदा कहीं रखा है तो वहीं पर सबसे ज़्यादा रखा गया है और सबसे ज़्यादा अकीदत और श्रद्धा के सुमन भी वहीं पर चढ़ाए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर उसका रिफ्लेक्शन, उसकी प्रतिध्वनि तो इस सीका सोसाइटी में होगी। जो बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं वो तो मुझे विश्वास है कि यूं ही तरक्की की सीढ़ियाँ निरंतर चढ़ते रहेंगे, क्योंकि शिक्षा का मकसद केवल सूचनाओं का संग्रह या किताबी ज्ञानार्जन ही नहीं होता, इनसे बड़ा मकसद संस्कारों का होता है और सीका संस्कार देने के मामले में पूरे प्रदेश में अग्रगण्य है। इसलिए इन बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल है और मैं तो क्या इन्हें पुरस्कार दे रहा हूँ, बच्चों को उनकी प्रतिभा के कारण पुरस्कार मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि उन्हें पुरस्कार यदि मैं दे रहा हूँ तो मैं सम्मानित हो रहा हूँ।